बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप सबके साथ चिकन बोटी रोल की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे मैंने बहुत ही आसान तरीके से बनाया है और ये मार्केट से कहीं ज़्यादा टेस्टी है। जितने पैसे में आप मार्केट से 2-3 रोल खरीद कर लाएंगे, उतने ही पैसे में आप घर में आराम से 7 से 8 रोल बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा बोनलेस चिकन। ये मैंने हाफ़ केजी चिकन ले लिया है, जिसे मैंने छोटा छोटा चॉप कर लिया है। ये देखिए इस तरह से बाइट साइज़ में। इसमें हम सबसे पहले डाल देंगे 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स, 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे काली मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, भुना ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे इसमें हम चाट मसाला। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसके बाद इसमें डाल देंगे हम सोया सॉस 1 छोटा चम्मच, आधे नींबू का रस हम इसमें डाल देंगे। और अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे साइड में रख देंगे आधे घंटे के लिए। आप चाहे तो 1 से 2 घंटे के लिए भी रख सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो। और अब हम पराठे के लिए डो रेडी करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम बोल में ले लेंगे 2 कप मैदा, 1 टीस्पून ऐड कर देंगे इसमें हम नमक, 1 टीस्पून ऐड करेंगे पिसी हुई चीनी, हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर, 2 से 3 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे रिफाइंड तेल। और अब हम इसमें डाल देंगे दही। 1 टेबल स्पून भर के आपको इसमें दही डालना है। इससे जो पराठे हैं वो काफ़ी सॉफ्ट बनते हैं। तो ये देखिए मैंने इसमें दही भी ऐड कर दिया है। अब इन सबको पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों से, जिससे कि मैदे में सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो ये देखिए मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इसका एक मीडियम सॉफ्ट डो रेडी कर लेंगे। एक साथ आप पूरा पानी ऐड ना करें, थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड करें। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर सॉफ्ट सा डो लगा लिया है। और अब हम इसे कवर करके कम से कम 20 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। तब तक हम बाकी की चीज़ें रेडी कर लेंगे, जब तक हमारे जो डो है वो रेस्ट करेगा। तो यहाँ पर ये देखिए स्टफिंग को रखे भी हाफ़ एन आवर हो गया है। तो अब हम इसे कुक कर लेंगे। तो पैन में मैंने 2 टेबल स्पून सरसों का तेल गरम कर लिया था। इसमें हम डाल देंगे मैरिनेटेड चिकन को और इसे अच्छे से चलाते हुए हम पका लेंगे। तो स्टार्टिंग के 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे बिना कवर किए। और आप इसे बीच बीच में इस तरह से चलाते हुए कुक कर लें। अभी आपको इसे कवर नहीं करना है। 1 से 2 मिनट के लिए आप इसे बिना कवर किए पकाएं। तो यहाँ पर मैंने इसे 2 मिनट के लिए पका लिया है बिना कवर किए। मिक्स कर देंगे इसे हम। और अब हम इसे कवर करके पकाएंगे जब तक कि जो चिकन है वो पूरा अच्छे से डन नहीं हो जाता। तो बीच बीच में चलाते हुए आप इसे कुक कर लें जब तक कि चिकन जो है वो पूरा पक नहीं जाता और ड्राई नहीं हो जाता। ये देखिए यहाँ पर चिकन ने काफ़ी ज़्यादा पानी जो है वो रिलीज़ किया है। तो इसे ड्राई होने तक हम इसे कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पर। तो देखिए यहाँ पर टोटल 7 से 8 मिनट हुआ है इसे मीडियम फ्लेम पर पकाते हुए। सारा जो चिकन था वो अच्छे से ड्राई हो गया है। तो अब हम गैस का फ्लेम बंद करके इसे साइड में रख देंगे। और अब रोल्स के लिए हम यहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी सॉस बनाएंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो बोल में मैंने ले लिया है 3 टेबल स्पून मेयोनीज़, 2 टेबल स्पून इसमें ऐड कर देंगे शेज़वान चटनी या फिर सॉस, और 2 टीस्पून ऐड कर देंगे इसमें हम टमाटो केचप। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमारी बहुत ही मज़ेदार सी सॉस बन के रेडी हो जाएगी रोल्स के लिए। आप इस सॉस को इस रोल के अलावा और भी किसी भी रोल में यूज़ कर सकते हैं या फिर इसे एज अ डिप भी यूज़ कर सकते हैं आप। बहुत ही मज़ेदार लगती है। और आप इसका टेक्सचर भी देख सकते हैं कि कितना परफेक्ट है, ये देखिए। तो अब हम इसे साइड में रख देते हैं और इसके बाद हम एक सैलेड बना लेंगे रोल के लिए। यहाँ पर मैंने ये देखिए प्याज ले लिया है। प्याज को मैंने पतला पतला स्लाइस में कट किया था और उसके लच्छे जो हैं वो मैंने अलग कर लिए हैं। इसमें हम हाफ़ कप डाल देंगे क्यूकम्बर। इसे मैंने छिलके के साथ ही कट किया है। साथ में डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना के पत्ते। इसमें साथ ही में हम डाल देंगे हाफ़ ऑफ लेमन जूस।
और इसके साथ ही इसमें डाल देंगे 1 चुटकी नमक। ज़्यादा आपको नमक ऐड नहीं करना है वरना ये पानी छोड़ देते हैं। तो आप इसमें हल्का सा 1 चुटकी नमक ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लें। तो हमारे रोल्स के लिए सैलेड भी यहाँ पर रेडी हो गए हैं। इन्हें भी हम साइड में रख देते हैं। और यहाँ पर डो को रेस्ट करते हुए यहाँ पर हाफ़ एन आवर हो गया है। और ये देखिए हाफ़ एन आवर के बाद जो डो है वो और ज़्यादा सॉफ्ट और बिल्कुल स्मूथ हो गया है, चिकना हो गया है। ये देखिए बिल्कुल चिकना और सॉफ्ट सा डो जो है वो हमारे रेडी हो गया है। तो हमारे जो पराठे हैं वो भी बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। तो इसमें से हम थोड़ा सा इस तरह से डो ले लेंगे और इसके इस तरह से बॉल्स बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से आप इसके अच्छे से बॉल्स बना लें। इसे हम साइड में रख देंगे। और अब हम थोड़ा सा सूखा मैदा डस्ट करेंगे सरफेस पे और इसे हमें रोल करना है। पहले हम इसे फिंगर से थोड़ा सा फ्लैट कर लेंगे। इस तरह से आप इसे प्रेस करते हुए फ्लैट कर ले थोड़ा सा। और ये जो मैदा है इसे हम अच्छे से फैला देंगे जिससे कि रोल करते टाइम ये जो पराठे हैं ये चिपके ना। ये देखिए अच्छे से हम इसे मैदे से कोट कर लेंगे और अब हम इसे रोल कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे रोल कर लिया है, बिल्कुल रोटी जैसा आपको इसे बेलना है। इसकी जो थिकनेस है वो बिल्कुल रोटी जैसी ही रहेगी। इसे आपको मोटा नहीं बेलना है पराठे की तरह, बिल्कुल ये देखिए रोटी जैसा पतला सा आप बेल लें जैसा हम रोटी बेलते हैं। और अब हम इसे कुक करेंगे। तो मैंने यहाँ पर पैन रख दिया है गर्म होने के लिए। गर्म पैन पर हम इसे डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर हमें इसे पकाना है। 30 सेकंड्स के बाद हम इसे फ्लिप कर देंगे जब इसके ऊपर हल्के हल्के से बबल्स आ जाएंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से। तो अब हम इसे फ्लिप कर देंगे और अब हम ले लेंगे एक कपड़ा, कॉटन का कोई सा भी क्लॉथ आप ले लें और इस तरह से इसे प्रेस करते हुए पकाएंगे जिससे कि ये कॉर्नर की तरफ से भी अच्छे से सिक जाए। ये देखिए आप इसे इस तरह से प्रेस करते करते पका लें। अब हम इसे फ्लिप कर देंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छे से जो पराठा है वो फूल रहा है और इसी तरह से आपके सारे पराठे बिल्कुल फूले फूले बनने वाले हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये बोटी रोल्स। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, ट्रस्ट में ये आपको बहुत पसंद आएगा। आप मार्केट से रोल्स लाकर खाना तो भूल ही जाएंगे। तो ये देखिए ये हमारा एक पराठा यहाँ पर बन गया है। इसी तरह से बाकी के पराठे भी हम रेडी कर लेंगे। तो इसे हम निकाल लेते हैं और अब हम ले लेंगे एक प्लेट। इसमें हम 2 अंडा ले लेंगे तोड़कर। तो ये मैंने इसमें 2 अंडे को तोड़ दिया है और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, करीब हाफ़ टी स्पून। और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 2 चुटकी नमक। अब इसे अच्छे से हम बीट कर लेंगे फोक की हेल्प से। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छे से बीट कर लिया है और फिर से हम गैस पर पैन को गरम करेंगे और जो हमने सारे पराठे बनाए थे उसे एक एक करके इस अंडे वाले बैटर में डिप करेंगे कुछ इस तरह से। दोनों तरफ से आपको इसे डिप करना है और इस अंडे के बैटर से इसे कोट कर देना है। एक्सेस अंडे को हम ड्रेन आउट होने देंगे और इसे हम रख देंगे गरम पैन में। और पैन में मैंने 1 चम्मच तेल भी डाल दिया है जिससे कि जो हमारा पराठा है वो अच्छे से बिल्कुल सिके। तो ये देखिए गरम पैन में मैंने इसे डाल दिया है। 1 चम्मच तेल भी मैंने डाला था, रिफाइंड तेल, आप चाहे तो घी भी ले सकते हैं। और अब हम इसे दोनों तरफ से सेक लेंगे अंडे के साथ। तो ये हमारा बिल्कुल यूनिक तरीके का जो बहुत ही मज़ेदार सा पराठा है वो रेडी हो जाएगा। बहुत ही टेस्टी रोल्स बनते हैं तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखिए और बिल्कुल बलून की तरह यहाँ पर जो पराठे हैं वो फूल रहे हैं। ये देखिए कैसे बलून की तरह बिल्कुल फूल रहे हैं। सारे पराठे आपके इसी तरह से फूले फूले और बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे और मार्केट से भी अच्छे आपके रोल्स बन के रेडी होंगे। ये देखिए इसी तरह से हम सारे पराठे को अंडे में डिप करते जाएंगे और उसे फिर से एक बार सेक लेंगे। ये देखिए यहाँ पर दूसरा पराठा जो है वो भी किस तरह से फूल रहा है। तो इसे भी हम सेक कर निकाल लेंगे बाहर। अच्छे से आप इसे प्रेस करते हुए सेकें, कॉर्नर की तरफ से खास करके आप इसे प्रेस करते हुए सेकें जिससे कि किनारे तरफ से भी अच्छे से कुक हो जाएं। तो ये देखिए सारे पराठे मैंने यहाँ पर सेक लिए हैं अंडे में डिप करके। अब हम इसे असेंबल करेंगे। तो सबसे पहले हम एक पराठा ले लेंगे और इसके बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में हम रखेंगे चिकन की स्टफिंग। इसके बाद इसके ऊपर हम रख देंगे थोड़ा सा सैलेड। आप जितना मन चाहे उतना रख सकते हैं। इसके बाद इसके ऊपर जाएगी सॉस।
तो सॉस मैं यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा डाल रही हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार लगती है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं आपको जितना भी पसंद हो। और इसे अब हम फ़ोल्ड कर देंगे और एक टूथपिक से सिक्योर कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से आप इसे फ़ोल्ड करके टूथपिक से सिक्योर कर दें। तो ये हमारी बहुत ही मज़ेदार सी चिकन बोटी रोल बनके रेडी हो गई है। आप इस रेसिपी को लाज़मी ट्राई करिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है, आप यकीन करें। जब आप इसे ट्राई करेंगे तो उसके बाद आपको खुद ही कभी बाहर से लेकर आने का मन ही नहीं करेगा। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अगर आप इसे ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।